बहू की चलती रसोई। प्रगति बटन ऑन करती है और रेलगाड़ी चालू होती है। प्रगति रेल के डिब्बों में अपना बनाया हुआ खाना रखती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों के पास रेलगाड़ी खाना लेकर पहुंचती है और रुक जाती है। ये तो कमाल हो गया बहू, बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। सच में जीनियस वाइफ हो तुम यार। क्या धमाकेदार काम किया है तुमने, ऐसा तो आज तक किसी बहू ने अपनी ससुराल में नहीं किया होगा। आखिर ये सब कुछ क्या था और रेल के डिब्बे में खाना सवार होकर कैसे जा रहा था? ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी। चलो जल्दी से मुझे डांस करके दिखाओ। प्रगति के कमांड देते ही उसका छोटा रोबोट डांस करता है। तभी प्रगति की माँ अनीता आवाज देती है, प्रगति बेटा कहाँ है तू, जरा रसोई में आना जल्दी। आ रही हूँ माँ। रसोई में पहुंचकर, माँ कहिए क्या हो गया, सब ठीक है? बेटा ये चलते चलते मिक्सी बंद हो गई, जरा देखना इसे क्या हो गया है। बस इतनी सी बात, इस मिक्सी का मैं अभी पोस्टमार्टम कर देती हूँ। जल्दी करते बेटा, शाम का खाना बनाना है। प्रगति जल्दी से अपना टूल किट लाती है और मिक्सी को खोलकर चेक करती है। अच्छा तो ये दिक्कत हुई है इसके अंदर, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, लो हो गई है मिक्सी ठीक। इतना कहकर प्रगति मिक्सी को वापस से फिक्स कर देती है और प्लग में उसका तार लगाकर चालू करती है। थैंक यू बेटा, तेरे होते हुए तो घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो जाए तो फटाफट से ठीक कर देती है। इंजीनियर बेटी के होने का कोई तो फायदा हो माँ। हाँ माना कि अभी पूरी इंजीनियर नहीं बनी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, पर दिमाग बहुत है। प्रगति अपने कमरे में जाती है और एक्सपेरिमेंट करती है। थोड़ी देर बाद, अरे बेटा तू क्या कर रही है? पापा मैं एक जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ बना रही हूँ, बस बन जाए। बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई और तू शादी की तरफ ध्यान दे। पापा शादी तो करनी है, लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट भी तो पूरा करना है ना। बेटा तेरी शादी होगी तभी हम तेरी छोटी बहन की भी शादी करेंगे। अगर तेरी ही विदाई नहीं होगी तो उसका क्या होगा? ऊपर से समाज वाले भी बहुत कुछ कहते हैं। पापा आपको जैसा सही लगे करो, बस मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा करने दीजिए। प्रगति अपनी इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट और पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थी, लेकिन फिर भी समाज के डर से प्रगति की शादी पर ध्यान दिया जाता है। बेटा मुझे तो लड़का बड़ा पसंद है, खानदान भी बड़ा अच्छा है। हाँ बेटा तू यहाँ जाकर खूब सुख पाएगी, बस तू हाँ बोल दे तो हम बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी पसंद है। तू देखना बेटा, तेरे ससुराल वाले भी तेरी खूब तारीफ किया करेंगे। बिल्कुल सोना है हमारी बेटी, सोना। थोड़े समय बाद प्रगति की शादी राहुल से हो जाती है, जहां अच्छी खासी बड़ी जॉइंट फैमिली थी। और पहली रसोई वाले दिन सुबह सुबह, बहू मीठे में हलवा, खीर, जो तुझे अच्छा लगे वो बना देना। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। वैसे बहू मीठे के साथ साथ कुछ नमकीन भी बना देना, वो क्या है ना मुझे डायबिटीज है। अगर नमकीन ही बनाना है तो बहू को चटपटा तीखा बनाना। भाभी मेरे लिए कैलोरी फूड बनाना, मैं डाइटिंग पर रहता हूँ, जिम जाता हूँ। पर भाभी मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मुझे कोई परहेज नहीं है। ठीक है, मैं सबकी पसंद का बना दूंगी। अब पहले दिन तो प्रगति सभी के डिमांड पर उन्हें अलग अलग तरीके का नाश्ता बनाकर दे देती है, लेकिन अगले दिन परिवार के सभी लोग चाय नाश्ता अपने कमरे में बैठकर करने की डिमांड करते हैं। एक एक के कमरे में चाय देने जाऊं, कैसे ससुराल वाले हैं, इतने सारे लोग हैं, ऐसे एक एक के कमरे में जाऊंगी तो 1 घंटे से ऊपर तो मुझे चाय देने में ही लग जाएगा। प्रगति सबके लिए चाय बनाती है और ट्रे में कप रखकर सबसे पहले वो अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। ये लीजिए ससुर जी, माँ जी चाय पी लीजिए। क्या बात है बहू, इतनी जल्दी में क्यों है? वो सबको चाय देनी है ना ससुर जी, इस वजह से आप जल्दी से अपना कप उठा लीजिए। सास ससुर के कमरे से निकलकर प्रगति चाचा चाची के कमरे में जाती है। चाचा जी, चाची जी चाय ले लीजिए। हाँ हाँ ले आ बहू चाय का, ये तो हम इंतजार कर रहे थे दोनों। हाँ कब से मेरे सिर में दर्द हो रहा था। वो बाकी सबकी भी चाय देनी थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। लीजिए ना चाय पी लीजिए। हाय ये क्या, चाय तो हमारी ठंडी पड़ी हुई है। हाँ बहू मजा नहीं आ रहा, जा जाकर गरम करके लेकर आ चाय। प्रगति रसोई में जाती है और वापस से चाय गरम करके लाती है। जैसे तैसे प्रगति सभी ससुराल वालों को गर्मा गर्म चाय देती है और फिर खुद भी चाय का कप लेकर डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठकर सोचती है। ऐसी तो बात नहीं बनेगी, अगर मैं रोज ऐसे ही एक एक इंसान को उसके कमरे में चाय देने जाऊंगी तो सीधी सी बात है कि चाय तो ठंडी हो ही जाएगी और बार बार मैं चाय गर्म करूंगी तो सिर्फ चाय के काम में ही लगी रह जाऊंगी।
अब मैं अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाती हूँ। ऐसे ही रात को अपना सारा काम खत्म करने के बाद प्रगति अपने कमरे में कुछ बना रही थी। तभी ये क्या कर रही हो तुम? आपके परिवार वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज बना रही हूँ। पर इस वक्त टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तुम्हें आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ ना, इसे करके मुझे बहुत आराम मिलता है। आप सो जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम भी जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक काम करने में मत लगी रहना। राहुल सो जाता है और सबसे पहले प्रगति अपने ससुराल सदस्यों के हिसाब से गोलाकार के कप बनाती है। उसमें वो एक तरफ वो कप को पकड़ने के लिए डंडी लगाती है और कप के ठीक नीचे वो सेल वाली बैटरी फिट करती है और डंडी के ठीक ऊपर ही एक बटन लगाती है जिससे हिट को कंट्रोल किया जा सके और चाय को अपने मुताबिक गर्म किया जा सके। अगली सुबह सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। अरे क्या हो गया बहू, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ भाभी, आप कमरे में चाय देने क्यों नहीं आई? लगता है भाभी थक गई हैं, एक दिन के अंदर ही हम सबको चाय पकड़ाकर। और बहू, ये कौन से कप पकड़े हैं तूने हाथ में? हाँ, ये कप तो रसोई में थे ही नहीं, ये कहाँ से लाई है तू? इन पर तो बहुत अच्छा फूलों वाला डिजाइन बना है। हाँ भाभी, मैंने ऐसे कप नहीं देखे। ये कप मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तुमने बनाए हैं? लेकिन किस लिए? आखिर इस कप में क्या खास है? इस कप को मैंने बैटरी से बनाया है, यानी कि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। और ये बटन देख रहे हैं आप इसे अपनी चाय को अपने अकॉर्डिंग गर्म भी कर सकते हैं। अब किसी को भी बार बार चाय गर्म करवाने की जरूरत नहीं है, जितना चाहे उतनी गर्म चाय पीजिए। इतना कहकर प्रगति सभी को कप में चाय डालकर बटन चालू करके सभी को लाइव एग्जाम्पल दिखाती है। अरे वाह भाभी, क्या दिमाग लगाया आपने। सच में तुम तो बहुत अमेजिंग हो यार। क्या बात है नई बहू, मान गए तुम्हें। भाभी क्या टेक्नोलॉजी है, मजा आ गया। लो जी, बहू ने आते ही कुछ तो बढ़िया काम किया, इसी बहाने गैस की भी बचत हो गई। अब इसे कहते हैं परफेक्ट बहू। अरे पर इतना सब करने की क्या जरूरत है, तो कदम चलकर रसोई में जाकर चाय गर्म हो ही जाती है। लेकिन अब तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो फिर चाय का मजा लीजिए। कुछ दिन बाद विमला और सुनीता अपनी साड़ी धोकर वॉशिंग मशीन में सुखा रही थी। तभी वॉशिंग मशीन बंद हो जाती है। अजी सुनती हो, जरा इलेक्ट्रीशियन को बुलाना, वॉशिंग मशीन बंद हो गई है, चल नहीं रही है। अभी फोन करके बुलाता हूँ, रुक जाओ। काम के टाइम पर चीज खराब हो जाए तो बड़ी आफत है। क्या हो गया माँ जी, चाची जी, सब ठीक तो है ना? आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? होना क्या है बहू, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, अब बता कपड़े कैसे सुखाएं? तेरे चाचा जी ने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया है, पता नहीं कितनी देर में आएगा वो निकम्मा। बस इतनी सी बात, लाई अभी ठीक कर देती हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वॉशिंग मशीन ठीक करना लड़कियों का काम नहीं है बहू, जाओ जाकर अपना चूल्हा चौका संभालो। ऐसा आपसे किसने कहा चाचा जी? अभी देखना आपके घर की बहू इस वॉशिंग मशीन को 10 मिनट में ठीक कर देगी। प्रगति जल्दी से वॉशिंग मशीन को खोलती है और उसमें हुई खराबी को अच्छे से देखती है और उसके पुर्जे खोलने के बाद 10 मिनट के अंदर वो वॉशिंग मशीन को ठीक कर देती है। देखा, हो गई ना वॉशिंग मशीन ठीक। क्या बात है बहू, तुम तो ऑलराउंडर हो, कुछ भी कर लेती हो। हाँ बहू, तेरे चाचा जी को तो एक बिजली का बटन भी ठीक करना नहीं आता। अरे घर में कुछ भी खराब हो जाए, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत नहीं है, जब तक आपकी बहू है सब कुछ फ्री में ठीक हो जाएगा। सुनीता कपड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाकर छत पर फैलाने डाल देती है। दिन गुजरते हैं, लेकिन इतने बड़े घर में प्रगति को सारा ही काम अकेले करना पड़ता था और बेचारी की कोई मदद भी नहीं करता था। लगता है अपनी मदद के लिए अब मुझे रोबोट का इन्वेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं मायके में रोबोट रखी हुई थी, वैसे अब ससुराल में भी रोबोट लाने पड़ेंगे, क्योंकि ससुराल वाले तो मदद करने से रहे, कम से कम रोबोट तो मेरी मदद कर देंगे। अब प्रगति ससुराल में कुछ रोबोट का इन्वेंशन कर देती है। एक दिन युवराज घर आता है तो रोबोट उसके लिए पानी का गिलास लेकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। पानी पानी, युवराज पानी पानी। माँ, ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? ये कौन सा एलियन है? अरे बताओ इसे भाभी, भैया कहाँ चले गए सारे के सारे? अरे कोई जल्दी आओ, मुझे बचाओ। अरे देवर जी डरिए मत, ये मेरा बनाया हुआ रोबोट है। आप बाहर से आए हैं ना, तो ये आपके लिए पानी लेकर आया है, वो भी मेरे कहने पर। क्या यार भाभी, बता तो दिया करो, आपके रोबोट के चक्कर में मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। अरे नाराज क्यों हो, ये छोटे मोटे काम कर सकता है, बस इसे कमांड देने की जरूरत है। क्या भाभी, आप भी ये सब कुछ बनाती रहती हो? अरे घर के कामों में ध्यान दिया करो ना। घर के कामों में हेल्प करने के लिए ही तो बनाए हैं। फिलहाल तुम पानी ले लो। रोबो, कम बैक टू द किचन।
युवराज रोबोट के हाथ से पानी लेता है और रोबोट वापस प्रगति के पास रसोई में चला जाता है। वक्त गुजरता है और इतना सारा काम शुरुआत में तो प्रगति अकेले जैसे तैसे संभाल लेती है, लेकिन अब उसे इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ होने लगती है। अरे इतना परिवार घर है, इतना सारा काम है, लेकिन मजाल है कि जो कोई मेरी मदद कर दे। और तो और ऊपर से सबको सारी चीज अपने हाथों में ही चाहिए, एक काम खुद से नहीं होता है। ऐसी रात के समय प्रगति सबके लिए खाना बनाती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। प्रगति सभी को खाना परोसती है। अरे बहू, कैसी ठंडी रोटी दी है तूने, गरम रोटी लेकर आ। सब्जी भी ठंडी हो गई है, इसे भी गरम करके ला। भाभी ये दाल भी ठंडी हो गई है, क्या आप हम सबको ठंडा खाना दे रही हो? भाभी खाना खाने का मजा गरम गरम खाने में होता है, ठंडा खाना खाने में नहीं। हाँ, और आज आपने मेरी पसंद का कुछ भी नहीं बनाया है, ये सब कुछ कितना ऑयली है। अरे बहू भी ना, सारा ध्यान तो बस इसका अपने रोबोट और बाकी चीज बनाने में रहता है, खाना बनाने में तो इसका जरा भी ध्यान नहीं है। अरे जो बन गया है वो खा लो, कोई बात नहीं। खाना तो है, लेकिन गरम भी तो हो, सब कुछ बिल्कुल ठंडा है। एक एक करके सारी चीज गरम करके लेकर आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। प्रगति सारा खाना रसोई में ले जाकर पहले किसी के लिए दाल गरम करके लाती है, फिर किसी की सब्जी, फिर किसी के लिए गरम रोटी। ऐसे उसके चक्कर बहुत लगते हैं, उसमें उसका काफी टाइम चला जाता है। अगले दिन फिर से, बहू खाना गर्मा गर्म दिया कर, ऐसे ठंडा खाना खाने में कोई मजा नहीं, समझी? हाँ, और तुझसे नहीं होता खाना बनाने का काम तो हमें साफ साफ बोल दे। हाँ, हम कोई नौकरानी रख लेंगे, फिर घर में काम करने के लिए कम से कम रोज खाने का टेबल पर हमें उदास तो नहीं होना पड़ेगा। अरे हमें तो लगा था कि इतनी बड़ी इंजीनियर बहू है तो कम से कम गर्मा गर्म खाना तो मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं अकेला कितना कुछ करूँगी, कोई मेरी हेल्प ही नहीं करता, बस शिकायतें हैं। भाभी अब क्यों नहीं आपके रोबोट काम आ रहे, उनसे कहिए ना कि वो आपकी हेल्प करें। देखिए, जितना काम मैं करती हूँ ना, इतना काम अगर रोबोट करेगा ना तो उसकी भी बैटरी डाउन हो जाएगी। अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है बहू, सभी लोग तुझे तेरे भली की ही बात बोल रहे हैं। हाँ प्रगति, गुस्सा क्यों करती हो, कोई बात नहीं, आगे से तुम सारी चीज और जल्दी करने की कोशिश करना ताकि तुम्हें बार बार कुछ भी गर्म न करना पड़े। सभी की बातें सुनकर प्रगति शांत हो जाती है, लेकिन अब खाने को लेकर और बाकी चीजों को लेकर प्रगति की दौड़ भाग उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगती है। और एक दिन प्रगति अपना फोन चला रही थी कि तभी रील स्क्रॉल करते हुए उसके आगे एक रील आ जाती है। देखिए, स्वागत है आपका रेल रेस्टोरेंट में, यहाँ पर आप अपनी पसंदीदा चीज खा सकते हैं अपने सामने, आपको कहीं उठकर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको गर्मा गर्म आपके आगे। तो आइए और रेल रेस्टोरेंट का मजा लीजिए। वाह, ऐसे ही किसी आइडिया की तो मुझे भी तलाश थी, ये बहुत बेटर लग रहा है। मैं भी कुछ ऐसा बनाने का ही ट्राई करती हूँ। मेरे ससुराल वालों को गर्मा गर्म खाना खिलाने का बस यही इलाज है। अब मुझे अपनी चलती हुई रसोई बनानी पड़ेगी। इस आइडिया को प्रगति गांठ बांध लेती है और अगले ही दिन रसोई से डाइनिंग टेबल तक की रेल की पटरी बिछाने के लिए सबसे पहले पूरा नक्शा तैयार करती है और हर एक चीज का अच्छे से एस्टिमेट लगाती है। ठीक है, तो मुझे इतना सामान चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, और रेल के डिब्बे डिजाइन करने के लिए फिर मुझे और भी कई चीज लानी पड़ेगी, बस फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा। प्रगति अपना जोड़ तोड़ करने में लगी होती है कि तभी वहां पर ससुराल वाले आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही है, कौन सी जनगणना कर रही है तू कॉपी पेन लेकर? हाँ, सुबह से देख रही हूँ, पता नहीं क्या पढ़ लिख रही है ये। लगता है भाभी फिर से कुछ बनाने में लगी हुई हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट सामने आने वाला है। आप क्या बना रही हो भाभी, हवाई जहाज या फिर हवा में उड़ने वाली मछली? अरे हो ना हो भाभी, जरूर कोई नया रोबोट ही बना रही होंगी, और ये बना भी क्या सकती हैं। मैं जो बना रही हूँ ना, वो आप सब लोगों के लिए फायदेमंद हो या ना हो, पर मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदे वाला है। अरे बहू, लेकिन बता तो सही कि तू बना क्या रही है। हाँ, जब तक तू बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि तू क्या बना रही है, और अगर बता देगी तो फिर हम भी तेरी मदद कर दें। नहीं, मुझे आप लोगों से मदद नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी, बस आप लोग मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। सभी लोगों के पूछने पर भी प्रगति किसी को भी अपने आइडिया के बारे में नहीं बताती। अब सबसे पहले प्रगति दोनों डाइनिंग टेबल को आपस में जोड़ देती है और उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड लगाती है। अरे ये सब कुछ क्या कर रही है, तूने दोनों एंड डाइनिंग टेबल को आपस में क्यों जोड़ दिया? पता चल जाएगा माँ जी, पहले मेरा काम तो पूरा हो जाने दीजिए। बहू, तू घर के फर्नीचर को खराब कर रही है। मैं कुछ भी खराब नहीं कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। स्टैंड बनाने के बाद अब प्रगति तैयार हुए स्टैंड की मजबूती को अच्छे से चेक करती है और फिर घर पर ही लोहे की पटरी अपने हाथों से बनाती है और उस पटरी को वो उसे स्टैंड पर फिक्स करती है।
बहू तू ये सब क्या कर रही है? अरे घर के अंदर रेलवे स्टेशन बनाना है क्या जो तू ये पटरी बना रही है? नहीं ससुर जी, रेलवे स्टेशन नहीं बनाना है, बस जो बनाना है वो बन जाए ठीक से। रेल तो चलेगी लेकिन रेलवे स्टेशन वाली नहीं, बल्कि एक नए तरीके की रेल। बहू इतने दिनों से लगी हुई है तू ये तोड़ फोड़ करने में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अभी तक तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ ना, वो करना एक दिन का खेल नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो बनकर तैयार होगा वो बहुत अच्छा तैयार होगा। अब प्रगति रसोई में लेकर डाइनिंग टेबल तक की एक लंबी रेल की पटरी बना देती है। पटरी तैयार होने के बाद अब प्रगति घर पर रेल के डिब्बे बनाने शुरू करती है और एक दोपहर जब वो अपना काम करती है तब। भाभी, अगर आपका ये रेलवे स्टेशन का काम खत्म हो गया हो तो खाना दे दो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो चलो, मैं आ रही हूँ हाथ धोकर। आज थोड़ी देरी क्या हो गई, मुझे वक्त का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। प्रगति हाथ धोकर सभी के पास जाती है और सभी लोगों का गुस्से में मुंह फुला हुआ देखकर, खाने पीने में तो ध्यान है ही नहीं बहू का, और उल्टी सीधी चीजों में बस ध्यान लगा हुआ है बस। हाँ नहीं तो ये नहीं दिख रहा बहू तुझे कि घर में लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, उन्हें खाना भी देना होता है, अपने ही मनोरंजन के काम में लगी रहती है तू। हाँ भाभी, लंच टाइम 2 बजे का होता है और अब 2:40 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक खाना ही नहीं मिला। अरे भूख तो मर गई हमारी। बहू, अगर तुझे खाना नहीं देना था तो पहले बता देती, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते। देख, तुझे जो करना है बहू वो कर, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कम से कम तू अपनी जिम्मेदारियों को तो ठीक से निभा। मैं माफी चाहती हूँ, आगे से खाने में देरी नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। आप सभी को खाना समय पर मिल जाएगा और वो भी गर्मा गर्म मिल जाएगा। वो तो बस हमारा सपना ही है, ठंडा खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। वो सबको खाना सर्व करती है और फिर से वही ठंडा गरम वाली भागदौड़ शुरू हो जाती है। सब खाकर सो जाते हैं। मैंने सारे डिब्बे आपस में जोड़ दिए हैं, पटरी तो पहले ही तैयार हो गई थी, रेल भी अब तैयार हो गई है। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है मेरी रेल, अब मजा आएगा। काफी मेहनत के बाद प्रगति की रेल की पटरी, रेल के डिब्बे और बाकी सारी चीजें बनकर तैयार हो जाती हैं। प्रगति एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे से जोड़ देती है और फिर बिजली की फिटिंग करके वो रेल की पटरी पर चलाकर देखती है। मजा आ गया, वाह क्या परफेक्ट तरीके से रेल चल रही है, इसे कहते हैं बढ़िया इन्वेंशन। अब रात को सबको सरप्राइज दूंगी मैं, उम्मीद है सबको ये बहुत पसंद आएगा। रात को जब सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तभी प्रगति बोलती है, तो आज आप सबको बिल्कुल गर्मा गर्म खाना मिलेगा, वो भी एक साथ एक ही समय पर। क्यों बहू, तूने क्या खाने में गर्म कोयले डाल दिए हैं क्या? हाँ, रोज रोज तो ठंडा खाना खाते हैं, आज खाने में कौन सा हीटर लगा दिया है अभी पता चल जाएगा आपको, बस रेल चालू कर दूं। प्रगति रसोई में सबसे पहले दाल बनाती है और फिर चावल बनाती है, साथ में वो 2 तरीके की सब्जी और रोटी भी बनाती है, जिसके बाद वो एक एक करके सारी चीजों को कंटेनर में डालती है। चलो, रेल के हर डिब्बे में मैंने खाना डाल दिया है, अब मेरी रेलगाड़ी चलेगी। चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक। और सभी कंटेनर्स को एक एक करके उठाकर रेल के अलग अलग डिब्बे में रखती है। पूरी रेलगाड़ी के डिब्बे अब अलग अलग खाने से सज जाते हैं। इसके बाद प्रगति स्विच ऑन करती है और रेल की पटरी के डिब्बों में रखा हुआ दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि सब कुछ जाकर डाइनिंग टेबल पर रुक जाता है। लीजिए, तैयार है आपके सामने बहू की चलती हुई रसोई। अब आप गर्मा गर्म खाना अपनी थालियों में डालिए और आराम से खाइए, कोई भी चीज दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, मैंने तो एक बार एक रेस्टोरेंट में देखा था ऐसा, मुझे नहीं लगा था ऐसा घर पर भी हो सकता है। अरे जब इंजीनियर बीवी हो घर में तो सब कुछ हो सकता। खाइए खाइए, मजा लीजिए खाने का आज तो। चलो, शुक्र है भगवान का, आज तो कम से कम बढ़िया लजीज गरम खाना मिल रहा है। अच्छा लग रहा है, पहली बार कुछ हटके देख रहा हूँ मैं। चलो जल्दी से सर्व कर लेते हैं सारा खाना। सभी लोग मजे लेकर खाना खा रहे होते हैं और तभी कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। बहुत सारा चावल और लेकर आना, और ये दाल भी और ले आना, और भाभी अचार भी ले आना, वो भी चाहिए मुझे। अरे मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी रेल जाएगी ना, मैं एक बार में ही सारी चीज रख दूंगी और सारी की सारी आपके पास आ जाएगी। तो जल्दी करो ना, वेट क्यों करवा रही हो, अपनी रेलगाड़ी भगाओ फिर। प्रगति जैसे ही कंट्रोलर से वापस से रेलगाड़ी रसोई में पहुंचाने लगती है तभी वो रेलगाड़ी रसोई और डाइनिंग टेबल के बीच में ही रुक जाती है और ये देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे लो भाभी, आपका एक्सपेरिमेंट तो बीच में ही अटक गया। अरे अपने आप को इतना बड़ा इंजीनियर समझने की भी जरूरत नहीं है बहू, कभी कभी बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। लो कर लो बात, आप भाभी खुद जाकर ही खाना ले आओ ना, या फिर इसी को चालू करने में लगी रहेंगी आप। पता नहीं, पहले इतना नुकसान कर दिया, अब ये क्या डब्बे से बना दिए हैं, ऊपर से वो भी नहीं चल रहा है। जा बहू, और कितना इंतजार करवाएगी।
प्रगति फिर से भागी भागी रसोई में जाती है और सभी को उनकी पसंद की चीज वापस ला कर देती है। सभी के खाना खाने के बाद प्रगति फिर से अपनी बनाई हुई रेल को चेक करती है। आखिर इसमें चलते चलते क्या हो गया? सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था। सबके सामने पहली बार मेरा किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मजाक बना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ बिगड़ा है तो उसे ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को फेल तो नहीं होने दूंगी। अपने कमरों में आराम से सो जाते हैं, लेकिन प्रगति अपनी बनाई हुई फूड रेल को अच्छे से दोबारा चेक करती है और उसमें हुई खराबी को पूरी तरीके से ठीक करती है। और ये सब करते करते उसे सुबह हो जाती है। तभी वहां राहुल आता है। प्रगति, तुम रात भर से इसी को ठीक करने में लगी हुई हो क्या? जी हाँ, मेरा कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। आप नहीं जानती, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ अपने इंजीनियर और एक्सपेरिमेंट को लेकर। लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल हो गया है। अब इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। तुम्हारी इस लगन को देखकर ना मैं सच में बहुत खुश हूँ और आई होप कि अब कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। प्रगति फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और शाम को सबके लिए खाना बनाती है। चलो अच्छा है, सब बन गया है। बस अब रोटियां भी बनने वाली हैं। अब मैं अपनी रेल चालू कर देती हूँ। प्रगति ने खाना बनाकर रेल के सभी डिब्बों में खाना रख दिया। चल मेरी गाड़ी, चुक चुक चुक। जब प्रगति अपनी फूड रेल चलाती है तो वो बिना अटके बिना रुके अपनी रफ्तार से बहुत ही बेहतरीन काम करती है। वाह, मान गए बहू, क्या दिमाग लगाया है तूने। सही गर्मा गर्म सारी सब्जियां हमारे सामने आ गई। लो जी, आगे के डिब्बों में रोटियां भी आ रही हैं। भाभी ने तो हमारी समस्या का इतना बढ़िया इलाज निकाल दिया है, बस पूछो ही मत। अब से हमें हर रोज गर्मा गर्म रोटियां और सब्जियां यहाँ आराम से मिलेंगी। सभी डिब्बों में से गरम सब्जी निकाल कर अपनी प्लेट में सर्व कर रहे थे और साथ में एक तरफ प्रगति रसोई में गरम रोटियां सेक कर ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में रखकर उसे चला रही थी और रेल रसोई से खाना लेकर बाहर सभी के पास पहुंचती है। अरे लो, रोटियां आ गई हैं। अरे हमारे सामने रेल के डिब्बों में इतना सारा खाना आ रहा है, इसे देखकर ही कितना मजा आ रहा है। खाने का मजा दुगना हो गया। इस तरह सभी अच्छे से खाना खाते हैं और प्रगति वहां आती है। देखा, इस इन्वेंशन से मेरा कितना समय बच गया। बार बार मुझे रसोई से बाहर जाकर इतने चक्कर नहीं काटने पड़े। मैं आराम से पूरा समय रसोई में खाना बना रही थी और रेल का डिब्बा खाना परोसने का काम कर रहा था। सच में बहू, तूने तो कमाल कर दिया। हम तेरे इस इन्वेंशन से बहुत खुश हैं। अगर तुझे आगे पढ़ाई करनी है तो हम तेरी पढ़ाई भी करवाएंगे। आप सभी ने मेरे बारे में इतना सोचा, बस मैं इसी बात से खुश हूँ। मेरे सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हों, यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगले ही दिन राहुल प्रगति का उसकी इंजीनियरिंग का क्लासेस में फिर से एडमिशन करवा देता है और अब घर का काम करने के साथ साथ प्रगति अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करती है। कुछ दिन बाद हर कोई प्रगति की चलती फिरती फूड वाली रेलगाड़ी को देखकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। बहू, तेरी वजह से मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। सच में, जो भी हमसे मिलता है और उसे तेरे बारे में पता चलता है ना, तो वो तारीफ करता थकता नहीं है। ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। मेरी तो चांदी चांदी हो गई कसम से। अरे बस बस, इतनी तारीफों की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। प्रगति मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है और आखिरकार उसके एग्जाम का टाइम आ जाता है। प्रगति बहुत अच्छे से अपने सारे एग्जाम देती है और वो इंजीनियरिंग में टॉप करती है।